हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है वीक डिक्लेरेशन के ऊपर है। बिगनर के लिए है जो स्टार्टिंग में करते हैं, इवन मतलब पहले आपने कभी भी नहीं किया है तो उनके लिए है ये वीडियो कि कैसे आपको करना है। सबसे पहली चीज़ है कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने जितना भी वॉच किया है, जितना भी कमेंट किया है, मैसेज किया है उन चीज़ों के ऊपर। जैसे बिगनर्स है, जैसे आपने कभी भी डिक्लेरेशन नहीं किया है, वीक का डिक्लेरेशन भी होता है, मंथ का भी होता है, डे का भी होता है, ईयर का भी होता है, इवन 5 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 8 ईयर ऐसे करके भी होता है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इस वीक का आप कैसे कर सकते हो, मंथ का भी कर सकते हो। देखो, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको कर रही हूँ। जैसे आपको एक वीक को लेना है, संडे का दिन होता है तो देन आप मंडे से स्टार्ट कर सकते हो। तो मीन संडे की नाइट से आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट आप संडे को कर सकते हो, ऐसे करोगे। तो आपको क्या करना है, इसमें डिक्लेरेशन के लिए लेना है, पहले ही आपको ना जो भी आपकी विश रहेगी उसके लिए आपको थैंकफुल हो जाना है। जैसे ना आपको वो चीज़ मिली नहीं रहेगी, लेकिन पहले ही आप थैंक यू बोलना चालू कर दोगे। कुछ भी आपको जैसे लेना, आप स्टडी कर रहे हो या कोई आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप पहले ही आप क्या करोगे, थैंकफुल हो जाओगे। जैसे आपको सीए का एग्ज़ाम देना है या आपको किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देना है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए थैंकफुल हो जाओगे कि थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, जिसको भी आप मानते हो उसके लिए आपको थैंकफुल हो जाना है पहले ही। एक चीज़ यहाँ पे मुझे बोलना है, जैसे आप थैंकफुल हो रहे हो ना, तो ये ऊपरी मन से नहीं होना है, फीलिंग के साथ आना चाहिए। कोई भी चीज़ है वहाँ पे आपका बिलीव होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी आप वीडियो देखते हो, किसी का भी देखते हो, आप वहाँ पे ना बिलीव के साथ वो चीज़ स्टार्ट करो। या किसी का कोर्स कर रहे हो तो उसको बिलीव पहले लाना है कि वो उन्होंने जो बोला, आपके टीचर ने या गुरु ने जो भी बोला है उसको आपको फॉलो करना है, उस चीज़ को मानना है। तो उससे आपका क्या होगा ना, जुपिटर बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब मैं प्लानेटरी के हिसाब से भी बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन की चीज़ें कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसकी ही बात करते हैं। तो आपको जैसे पहले थैंकफुल हो जाना है, देन नेक्स्ट क्या करना है, आपको थैंकफुल हुए बट उसमें फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग। और उसके बाद आपको ना एक्शन भी लेना है। मतलब कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो अगर जैसे आपने सिर्फ डिक्लेरेशन कर दिया वीक का या डे का या मंथ का या ईयर का, लेकिन आप उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, आप स्टडी नहीं कर रहे हो, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये होगा, अरे मैंने पढ़ाई तो किया ही नहीं है, तो फिर मैं पास कैसे हो जाऊँगा, मेरा नंबर कैसे आएगा, रिजल्ट कैसे आएगा, ये सब चीज़ें आपके माइंड में आने लगेगा, बैक माइंड में, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। थैंकफुल कैसे होना है, जैसे कि आप डिक्लेरेशन अगर आप कर रहे हो 1 वीक का, तो आप ना खुद से एक बार मंथ में एक बार ज़रूर जाओ, पार्लर जाओ। इसको बोलते हैं सेल्फ केयर। जैसे एक बार जाओ, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो 1 टाइम आप पार्लर जाओ। इवन थ्रेडिंग बनाने के लिए जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप जाओ। कभी आप फेशियल कराओ या कभी आप हेयर का कुछ भी ट्रीटमेंट जो भी हो लेना, आप एक बार जाके लो। आप ना जब भी सेल्फ पे खर्च करोगे, मतलब मनी क्या होता है ना, गिव एंड टेक का होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी यही सिखाते हैं कि हमारी जो लक्ष्मी जी है वो बहुत चंचल होती है। उनको जितना आप दोगे, मतलब रोटेट होती रहती है, वो आती है और जाती है, ऐसा रहता है। तो आप अगर एक जगह रखोगे तो वो टिकने वाली नहीं है, क्योंकि वो बहुत चंचल है। इसके लिए बोलते हैं सेल्फ़ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन में जैसे आप वीक का लेना चाहते हो तो वीक की बहुत बड़ी डिज़ायर नहीं ले सकते हो, बहुत बड़ी विश नहीं ले सकते हो। उसमें आपको छोटी छोटी विश लेना है। मतलब पहले आप देखो कि कौन सी पूरी हो रही है। जैसे आपने 10 चीज़ें लिख ली या 20 चीज़ें लिख ली, 20 मत लिखो, मैं बोलूँगी आप 10 लिखो। 10 चीज़ें लिखा, 1 बाय 1 उसमें से आप 3 लेके करो कंप्लीट। आपने 10 लिखा, जिसका प्रोसेस जो रहेगा 45 डेज़ का, 30 डेज़ का, 21 डेज़ का, इतने डेज़ का होता है। उसमें से कोई भी डेज़ आप पकड़ लो। 21 डेज़ करना है तो 21 डेज़ करो, 30 डेज़ करना है तो 30 डेज़ करो, नहीं तो 45 डेज़ करो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका क्या करना है, आपको ग्रेटिट्यूड होना है। ग्रेटिट्यूड मीन्स आपको हर एक चीज़ के लिए थैंक यू होना है। ये सुबह शाम आपको खुद से करना होगा। कोर्सेज़ में उसको अलग से कराया जाता है, लेकिन आप अभी देखो वीडियो के थ्रू मैं यही कर सकती हूँ आप लोगों की हेल्प की। आपको इसको सुबह शाम खुद से करना होगा। तो सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड करना सीख लो, देन मेडिटेशन करना। ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा आपको, मतलब 10 मिनट लगेगा। सेल्फ लव लाओ, सेल्फ केयर लाओ, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, आपका वाइब्रेशन हाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ना सेल्फ लव और सेल्फ केयर के बारे में मैसेज आया था कि सेल्फ लव कैसे करते हैं, सेल्फ लव क्या होता है। तो सेल्फ लव ये होता है कि जैसे आपने मेडिटेशन किया तो वो सेल्फ लव हुआ, सेल्फ के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर आप काम कर रहे हो। क्योंकि आप और किसी का मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, आप अपना मेडिटेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। सेल्फ केयर हो गया, जैसे आप पार्लर में जा रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो
तो वो चीज़ें होती हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर होती है। इससे क्या होता है, आपका वाइब्रेशन हाई होगा। जैसे आप नो कंप्लेनिंग वाला मैंने बताया था कि किसी का भी आपको अपना टास्क ले लो एज ए टास्क। जैसे क्या लोगे कि जैसे आप सुबह उठते हो तो देन आप ये खुद से टास्क लो कि आज मैं किसी का कंप्लेन ना करूँगा, ना करूँगी, ना सुनूंगा, ना सुनूंगी, ऐसी वाली चीज़ रखोगे तो देन ये क्या हो गया ना, आपने एक टास्क ले लिया। तो उससे क्या होगा, आपका वाइब्रेशन हाई एंड हाई होता जाएगा। जैसे इसको फॉलो करते जाओगे 45 डेज़ तक या 21 डेज़ तक भी आपने कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखोगे। जब ये चीज़ें एकदम अंधविश्वास के जैसा, मतलब आँख बंद करके बिलीव करके देखोगे ना कि मेरे ऊपर, आपको पहली बार बिलीव करना पड़ेगा, तभी ये आपको प्रोसेस फीलिंग के साथ मतलब आएगा। अदरवाइज़ ये ना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे एक ये भी क्वेरी हो सकता है कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव आपने जो समझाया वो समझ में नहीं आया। तो देखो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे एक हाउसवाइफ होती है ना, वो सबके लिए खाना बनाती है, सबके लिए खड़ी रहती है, सब चीज़ें करती है, एवरीथिंग। लेकिन जब उसकी बारी आती है ना खुद के लिए कि अरे इतना ही बचा है तो मैं इतने में खा लेती हूँ, क्यों मैं और बनाने जाती हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे आप ना सेल्फ लव को नहीं कर रहे हो, खुद को उतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो जो कि आपको देना चाहिए। क्योंकि आपकी बॉडी की आपको खुद रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी आपको वो वाइब्रेशन डबल होके मिलती है, मतलब वो मल्टीप्लाई होके मिलती है, समझ लो ऐसा। तो वो वाली चीज़ है कि आप अपने को भी इम्पॉर्टेंट दोगे उतना ही। जैसे आप किसी को बहुत प्रॉपर खाना परोस के दे रहे हो तो उस तरीके से ही आपको भी लेके खाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी है और आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप दूसरे को दे सकते हो। तो जैसे आप हेल्थ के ऊपर पहले ही थैंकफुल हो जाओ। मतलब आपको कैसे करना है, जैसे कि आपकी हेल्थ है उसके ऊपर थैंक यू हो जाओ कि थैंक यू गिविंग माई ब्यूटीफुल बॉडी या हेल्दी बॉडी, या स्किन के लिए हो जाओ कि थैंकफुल गिविंग मी क्रिस्टल स्किन, ये चीज़ आप बोल सकते हो। मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो, पहले से ही थैंकफुल होना। जैसे कि आप कोई भी नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हो या कोई स्टडी करते हो तो पहले ही थैंकफुल हो जाओ कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी या दिस, मतलब जो भी चीज़ हो। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि थैंक यू गॉड, मैंने बहुत ही एफर्टलेसली ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नहीं का वर्ड मत यूज़ करो, एफर्टलेसली मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, इसके लिए थैंकफुल हो जाओ। थैंक यू फॉर दिस वीक फॉर एफर्टलेसली क्लियर दिस एग्ज़ाम, इस तरीके से आप बोल सकते हो। मतलब आपको ये वीक को थैंक यू करना है अगर आपका एग्ज़ाम इस वीक में है तो। अदरवाइज़ आप 1 महीने का ले सकते हो, 3 महीने बाद है तो 3 महीने बाद का भी कर सकते हो आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आपको करना है। देखो चीज़ें मैं सिखा रही हूँ लेकिन करना आपको अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा अपना थॉट ना इसमें क्रिएटिविटी लाओगे ना तो ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे बिलीव का बहुत बड़ा काम होता है। एक्शन, बिलीव और ग्रेटिट्यूड, ये 3 चीज़ें अगर आपने अपना ली तो आपको मतलब सब कुछ मिल सकता है, मैं ये बोलूँगी, गारंटी के साथ बोलूँगी। तो आप ना एक चीज़ और है, जैसे इसमें मैं एक्स्ट्रा ही बता दे रही हूँ आपको। जैसे कि मैनिफेस्टेशन, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा नहीं होता है, मैं इतना लिखती हूँ या लिखता हूँ कुछ भी नहीं होता है, या मैं सोचती हूँ सोचता हूँ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है ना, आप एक ही चीज़ मतलब ये करो कि आप यही बोलो कि मैं जो भी लिखती हूँ या मैं जो भी लिखता हूँ वो मेरा सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। बट वो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में मत जाना, क्योंकि दोनों ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो इस चीज़ का ध्यान देना है वहाँ पे आपको। तो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, मेडिटेशन करना है, सेल्फ लव पे ध्यान देना है, सेल्फ केयर पे ध्यान देना है। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, पॉजिटिव होगी, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे, वो हैपेंड होगा। हर एक चीज़ को टाइम लगता है, छोटी विश है, बड़ी विश है, उसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। कैसा वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, कितनी फ्रीक्वेंसी आपकी हाई है, तो उस पर बहुत डिपेंड करेगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।